तो मैं पूरे सम्मान के साथ में अभिषेक छाबड़ा जी को इनवाइट कर रहा हूं कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। सर अभिषेक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूँ। आइए सर, स्वागत है आपका। जोरदार तालियों से एक बार सर का स्वागत कीजिएगा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग मिरेकल आर्मी। आप सब लोगों को इतनी सुबह अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता के कारण इकट्ठा होते हुए देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और इतनी शानदार तरीके से जितेंद्र सर आपको डेली योगा करवाते हैं, आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, सवेरे जल्दी उठ करके सबको इकट्ठा करके यहाँ लेकर के आते हैं। और आप सब लोग अपनी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब भी कोई मीटिंग, सेमिनार्स, वेबिनार्स होती है तो हमें किसी के द्वारा फोर्स करके बुलाया जाता है या किसी के द्वारा इनवाइट किया जाता है। पर यहाँ हम आते हैं अपने स्वयं के लिए, तो आपको न यहाँ कोई फोर्स कर रहा है, न कोई फोर्स करके आपको इतनी सवेरे बुला सकता है। आप अपने स्वयं की उन्नति चाहते हैं, स्वयं की हेल्थ चाहते हैं, इसीलिए इतनी जल्दी उठ करके आप यहाँ हमारे बीच में आ पाते हैं। अभी मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। इतना शानदार जानदार प्रोडक्ट हमारे पास है जो संजीवनी बूटी, जिसकी मैं संज्ञा दूं अगर इसे, तो वो भी कम होगी। इस युग में ऐसा शानदार प्रोडक्ट जो आज की हमारी लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी तकलीफ है, उस समस्या को, लाइफस्टाइल को हम ज्यादा चेंज कर नहीं पा रहे, पर उस लाइफस्टाइल में जीते हुए हम अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रखें, उसके लिए ये संजीवनी बूटी का काम करता है गामा ओरिजिनल। और आज मैं थोड़ी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर बताइएगा, आपको स्क्रीन जी जी जी, स्क्रीन नजर आ रही है सर? हाँ आ जाएगी, आ जाएगी, शुरू हो गई है। यस सर, आ गई है। ओके ओके, थैंक यू। तो आज की शानदार चमत्कारी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं 2-3 दिन पहले आपसे मुलाकात हुई थी मेरी। मैं समझता हूँ उसमें से काफी लोग तो आज वापस आए होंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नए हो। तो मैं बता दूं उन्हें कि मैंने पिछली बार जो ट्रेनिंग ली थी, द पावर विद इन यू, आज उसी का सेकंड एपिसोड मैं कैरी करने वाला हूं और बात करने वाला हूं उन शक्तियों की जो आपके भीतर है। द पावर विद इन यू। हमारे भीतर ईश्वर ने असंख्यात शक्तियां दी हैं। एक व्यक्ति जो चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अडानी जी हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, कितना भी सफल व्यक्ति क्यों ना हो, उस व्यक्ति के भीतर जितनी शक्तियां मौजूद है, वही सेम शक्तियों के साथ ईश्वर ने हर व्यक्ति को बनाया है। जरूरत है बस उन शक्तियों को पहचान करके उन्हें काम में लेने की। जैसा मैंने पिछली बार बताया था, तो मैं थोड़ा सा उससे कनेक्ट कर देता हूं ताकि ये सेकंड एपिसोड आपको अच्छे से समझ में आए कि हम ये मीटिंग या तो लैपटॉप या जूम मोबाइल पर हम अटेंड कर रहे होंगे, पर क्या हम इन दोनों उपकरणों के सारे फंक्शंस के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। हम सिर्फ उसी फंक्शन को यूज कर पाते हैं जिस फंक्शन के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि हम जूम के बारे में पहले नहीं जानते थे, पर कोविड आया, हमने इसे सीखा, और जब हम सीखा तभी तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पर इतनी सुबह मीटिंग कर पा रहे हैं। तो जूम को भी मैंने जब सीखा तो पहले ही दिन में मैं पूरा तो नहीं सीख पाया। मैंने इसे प्रैक्टिस किया लगातार 4-5 दिन तक, तो मुझे समझ में आया कि किस प्रकार से स्क्रीन शेयर की जा सकती है, किस प्रकार से बैकग्राउंड चेंज किए जा सकते हैं, कैसे होस्ट को होस्ट बनाए जा सकते हैं, कैसे मीटिंग शेड्यूल की जा सकती है। तो जरूरत है सबसे पहले हमारे शरीर के भीतर छुपी उस शक्ति को पहचानने की, फिर उसे प्रैक्टिस करने की, तभी हम उसको बहुत अच्छे से हमारी उन्नति के लिए उपयोग कर पाएंगे। जैसे हमने जूम को पहचाना, उसे प्रैक्टिस की, और आज हम उसे बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। तो आज, पिछली बार मैंने बात की थी आपके बिलीफ सिस्टम की, आपके विश्वास की, कि किस प्रकार विश्वास की शक्ति आपके जीवन में आपकी उन्नति के लिए आपका सहयोग कर पाती है, अगर आप उसे पहचान करके उसे अच्छे से उपयोग में ला सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। सेकंड, कहते हैं कि जब
बिलीफ चेंज हो जाता है तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, और जब आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है तो आपके एक्शन चेंज हो जाते हैं, और जब आपके एक्शन चेंज होते हैं तो आपके रिजल्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो आज पिछली बार हमने बात की थी आपके बिलीफ सिस्टम की, आपके विश्वास की, कि किस तरीके से बिलीफ सिस्टम काम करता है। आप कई प्रकार की शक्तियों में, अंगूठों में, नगीनों में, देवी देवताओं में, चांद में, सूरज में, नजर के धागों में, नदी में, दिशाओं में, सब इन सब चीजों में आप विश्वास करते हैं और विश्वास करने के परिणाम भी घटित होते हैं। तो यहाँ पे ये धागा जो है ना, ये धागा काम नहीं कर रहा, यहाँ काम कर रहा है आपका विश्वास। आपका विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो जो शक्ति है वो आपके भीतर है, इन धागों में नहीं है। तो द पावर विद इन यू। अब सेकंड चीज की हम बात करते हैं। बिलीफ सिस्टम को हमने अच्छे से समझा पिछली बार। आज हम बात करेंगे एटीट्यूड के बारे में। ये जो शब्द है एटीट्यूड, इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, और अगर हम इस शब्द को अच्छे से समझ पाए तो हम हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन घटित कर सकते हैं। एटीट्यूड का अक्सर लोग जो है गलत संदर्भ में इसका मतलब निकालते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि यार फला व्यक्ति तो बहुत ही एटीट्यूड में रहता है। पर यहाँ एटीट्यूड का मतलब होता है हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण, हमारा रवैया और हमारा रुख। कि किसी भी एटीट्यूड की जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में हमारे एटीट्यूड का होता है। एटीट्यूड को, अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो निश्चित ही हमारे जो परिणाम हैं वो पॉजिटिव आएंगे, और अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होगा तो नेगेटिव परिणाम ही प्रकट होंगे। एटीट्यूड को हमें अपने जीवन में 4 तरह से देखना चाहिए। पहला, कि हमारा स्वयं के प्रति एटीट्यूड क्या है, खुद के बारे में हम क्या नजरिया रखते हैं। दूसरा, घटनाओं के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है। तीसरा, परिस्थितियों के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है। और चौथा है कि स्वजनों व संबंधियों के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारे मित्रों के प्रति, हमारे पड़ोसियों के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने आप से कि स्वयं के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। हमें हमेशा हमारे गुरुदेव श्री बीसी छाबड़ा, श्री त्रिलोक चंद जी छाबड़ा और जितने भी हमारे लीडर्स हैं हमेशा हमें समझाते हैं कि अपना एटीट्यूड सदा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड ही जीवन में पॉजिटिव परिणाम लाते हैं। पर आदमी अपने बारे में, स्वयं के बारे में जनरली क्या विचार रखता है? आई एम सुपर, आई एम सुपीरियर। देखिए, ये जो शब्द है ना, ये बड़ा ही गहरा शब्द है। इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको लगेगा यार आपने पिछली बार तो कहा था कि अपना नजरिया हमेशा हाई रखिए, पर अभी मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये जो आई एम सुपर का जो भाव है ये मनुष्य को कमजोर बनाता है। कैसे बनाता है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। कई बार व्यक्ति अपूर्ण अवस्था में खुद को परिपूर्ण समझने का भ्रम पाल लेता है। इनकम्प्लीट पोजीशन में वो अपने आप को कंप्लीट होने का भ्रम पाल लेता है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो अपने आत्म विकास की गति को अवरुद्ध कर देता है, आत्म विकास की गति को रोक देता है। अब इसको मैं थोड़ा सा सरल भाषा में और एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं कि आरसीएम बिजनेस के अंदर अलग अलग बिजनेस अचीव करने पर अलग अलग पिन लेवल्स हैं। समझिए, हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि कोई व्यक्ति है जो रूबी
पिन लेवल को उसने अचीव किया है। ही इज अ रूबी नाउ। तो अब उसने अपने आप को मान लिया कि आई एम रूबी। हुआ क्या, ये पूर्ण अवस्था तो नहीं है। क्या रूबी पिन लेवल पूर्ण अवस्था तो नहीं है, अभी तो बहुत आगे जाना है। पर वो स्टिक हो गया, वो चिपक गया इस भाव के साथ, इस अपूर्ण अवस्था के साथ कि आई एम रूबी, और उसने वही सुपीरियर होने का भाव ले लिया कि आई एम रूबी। अब 2020 में आपने रूबी अचीव किया था, आज इस सितंबर 2022 में आपका जो बिजनेस क्लोज हुआ है वो पर्ल का हुआ है, स्टार पर्ल का हुआ है, एमराल्ड का हुआ है। तो आप फिर भी कहां, किस भाव में अटके हुए हैं कि आई एम रूबी। ऐसा व्यक्ति जनरली ईगोइस्टिक हो जाते हैं, उनके अंदर अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। अपने आप को अपूर्ण अवस्था में परिपूर्ण समझने में अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है, और अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। देखिए, जितने भी आपको अपने जीवन में चाहे जो मुकाम हासिल कर ले, स्वयं के प्रति आपका नजरिया, स्वयं के प्रति आपका दृष्टिकोण जो है वो नम्र होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। जीवन में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने बहुत ऊंचाइयों को हासिल किया है, उन्होंने कभी अपने ऊंचाइयों को हासिल जरूर किया है, पर कभी उस सफलता का, उस ऊंचाई का अभिमान उन्होंने नहीं किया है। और जो जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान का भाव आ जाता है ना, तो ये समझिए कि आपने अपनी प्रगति को रोक दिया है। जिस पल आपके मन में अभिमान का भाव आ गया, तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। आपको अपने आई एम सुपर के भाव से चिपके नहीं रहना है। आपको उस वक्त ये सोचना है कि यस, मैं डायमंड बन सकता हूं, मुझे डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। वो एक सकारात्मक नजरिया है। पर हर स्थिति में ये भाव रखना कि आई एम रूबी, आई एम कंप्लीट नाउ, आई एम द बॉस नाउ, तो ये भाव आपको कमजोर बना देता है और आपकी गति को, आपके विकास की गति को रोक देता है। अभिमान, अहंकार, ये हमारे सिर का बोझ है। ये हमारे संपूर्ण जीवन को दबा देता है। अहंकार का भाव, अभिमान का भाव हमारे संपूर्ण जीवन को दबा देता है। ये हमारे सिर का बहुत बड़ा बोझ है। हमें पता ही नहीं होता है, हम उस बोझ को उठाए उठाए घूम रहे होते हैं। और हम जब इतने अभिमान में जी रहे होते हैं, तो हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है। और जब हमें लगता है कि यार मैं रूबी हूं, तुम क्या सिखाओगे मुझे, तुम सब गलत हो, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, आई एम रूबी। ये जो भाव है ना, ये दृष्टिकोण, ये नजरिया अपने प्रति, ये बिल्कुल भी ना रखें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर अभिमान रखता है, उसके जीवन में न तो कभी शांति आती है, न कभी समृद्धि आती है, और ना ही उनके रिलेशंस कोई बहुत अच्छे होते हैं। सामंजस्यता उनके जीवन से खत्म हो जाती है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो व्यक्ति अभिमान का भाव रखते हैं वो व्यक्ति एडजस्ट, जो व्यक्ति अभिमान का भाव नहीं रखते, सकारात्मक विचार रखते हैं, वो एडजस्टमेंट की बात करते हैं। वो बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज की, एडजस्टमेंट की। हमें हमेशा हमारे गुरुजन, हमारे संत, हमारे टीचर्स हमेशा समझाते हैं कि जीवन में आप लचीलापन रखिए, एडजस्टमेंट करके चलिए। पर जो व्यक्ति अहंकार के भाव में आ जाता है कि आई एम रूबी, वो व्यक्ति अडामेंट का भाव रखता है। देखिए, किस प्रकार से हम हमारे जीवन में अडामेंट सी का भाव रखते हैं कि मेरा बेटा, जब ये ट्रेनिंग, मैंने आपकी जो पिछली ट्रेनिंग ली थी, तो पावर पॉइंट में वो समझता है, वो 6ठी कक्षा का छात्र है और 12 वर्ष उसकी आयु है। और उस छोटे से बच्चे ने मुझे कुछ पावर पॉइंट के बारे में सिखाया। पर वहां तक तो ठीक था कि वो पावर पॉइंट मुझसे ज्यादा समझता है, क्योंकि आजकल बच्चे सब कंप्यूटर पे पढ़ाई कर रहे हैं, जूम वूम पे ऑनलाइन
उन्होंने काफी एजुकेशन ली है, तो दे नो बेटर देन मी। बट उसने मुझे ये बताया कि पापा आप है ना, एक पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ, वो पॉइंट आप अपनी मीटिंग में जरूर बोलिएगा, ठीक है। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, आप क्या पॉइंट है आपके पास, आप मुझे बताइए। और मैंने वो सुना और मैंने वो अपनी प्रेजेंटेशन में यूज भी किया। मेरी ट्रेनिंग पावर विद इन यू में मैंने उसे यूज भी किया। पर ये बदलाव कैसे आया, ये एक्सेप्टेंस, ये एडजस्टमेंट का भाव मेरे अंदर आया, क्योंकि मैंने संकेत सर की दी हुई उस बुक को पढ़ा था कि एक रहस्य है जो आपके भीतर छिपा है। जब तक मैंने उस बुक को नहीं पढ़ा था ना, मेरे भाव क्या थे मैं बताता हूं कि यही बात अगर उसने मुझे इस बुक को पढ़ने से पहले कही होती तो मैं उसे कहता कि यार जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए तेरे को पैदा हुए, तू मुझे सिखा रहा है कि मेरा काम मुझे कैसे करना। तुझे जितना कहा गया है तू उतना कर, मेरा काम मैं कर लूंगा, ठीक है। तो आप भी यही कहते हैं। नॉर्मली इंसान का यही भाव होता है, ये अडामेंसी का भाव है, हमें एडजस्टमेंट का भाव रखना है। क्योंकि जीवन में जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, उनमें लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। पर इतना झगड़ा करने के दौरान हम अपना कई नुकसान तो पहले ही कर चुके होते हैं, और जब हमें लगता है कि अब मैं अपना और ज्यादा नुकसान नहीं करा सकता, और ज्यादा इस झगड़े को नहीं झेल सकता, तब हम एडजस्टमेंट की स्थिति में आते हैं। तो क्यों ना हम पहले से ही इस भाव को अपने जीवन में अपना के चले, एडजस्टमेंट के भाव को अपना के चले, अडामेंसी नहीं रखें, केवल मैं सही हूं और केवल मैं ही सही हूं, इस भाव को बिल्कुल भी अपने अंदर ना रखें। हमें ये सोचना चाहिए, ये मानना चाहिए कि मैं सही हूं, पर आप भी, सामने वाला भी सही हो सकता है, और मैं गलत भी हो सकता हूं। ये भाव आपको हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए। ये एटीट्यूड आपको हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए कि मैं सही हूं, पर सामने वाला भी सही हो सकता है, और कभी मैं भी गलत हो सकता हूं। आपको सिर्फ इतना सा प्रैक्टिस करना है, अपने स्वयं के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है उसमें आपको जो बदलाव लाना है वो करना है कि मैं अब अपना रुख जो है वो ठीक रखूंगा, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करूंगा, अपनी असलियत को पहचानूंगा और अपनी गलतियों को ठीक करूंगा, और अपने एटीट्यूड से इस ईगो को हटाऊंगा, अपने अहंकार को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। इस अहंकार में नहीं जीऊंगा कि मैं रूबी हूं, मैं इस भाव में जीऊंगा कि मैं डायमंड बन सकता हूं। मैं एडजस्टमेंट का भाव रखूंगा, सभी को साथ लेके चलूंगा, और अपने पूर्वाग्रह लोगों के ऊपर नहीं थोपूंगा कि जो मैंने कह दिया वही होना चाहिए। ये बिल्कुल भी हमारे भीतर भावना नहीं होनी चाहिए। अपने दृष्टिकोण को आप इस प्रकार से पॉजिटिव रखें, क्योंकि पॉजिटिव दृष्टिकोण से ही जीवन में पॉजिटिव परिणाम आते हैं। अब हम बात करते हैं कि घटनाओं के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। देखिए, घटनाएं तो कभी भी कुछ भी घटित हो सकती है। अभी एक वैश्विक घटना घटी और पूरे विश्व में कोरोना वायरस का कहर आ गया। क्या हमारे हाथ में था कि हम उस घटना को रोक पाए? तो उस वक्त हम किस प्रकार से हमने इस घटना के प्रति रिएक्ट किया? क्या हम इस घटना से भयभीत हुए, डर गए, या हम इस घटना से नकारात्मक हो गए कि अरे यार अब क्या करेंगे, लॉकडाउन लग गया है, और लॉकडाउन लग गया तो मेरे तो व्यापार बंद हो जाएगा, मेरी तो बिजनेस बंद हो जाएगा, और मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, मेरी हालत खराब हो जाएगी। नकारात्मक विचार हमारे मन में आए। या फिर हमने इसको देखा कि संकट से बचने का एकमात्र यही उपाय है, और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं इस संकट से बचने का। तो क्या हमने इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ इसको देखा, इस घटना को? इस घटना में देखिए क्या था कि जब जिस दिन ये घोषणा हुई कि अब पहली बार
कि 21 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा, तो कुछ व्यक्ति थे जो इस नकारात्मक भाव के साथ बात कर रहे थे कि अरे अब तो हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे, घर पे बैठे बैठे हम अपनी ऊर्जा को किधर लगाएंगे। और यही कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्तियों का यह कहना था कि चलो इससे एक बात तो अच्छी होगी कि हमें कुछ दिनों तक अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा, और फालतू की बातों से मैं बचूंगा, नेगेटिव बातों से मैं बचूंगा, अपने घर में रहूंगा, पॉजिटिव रहूंगा, धर्म ध्यान में अपने आप को लगाऊंगा, आत्म विकास में लगाऊंगा। बहुत दिनों से एक किताब अधूरी पड़ी है, रिच डैड पुअर डैड, मैं उसको कंप्लीट कर लूंगा, मैं उस बुक को पढ़ लूंगा। मैं संकेत सर की वो जो बुक है कि एक शक्ति जो आपके अंदर है, उस बुक को कंप्लीट करूंगा, उनको पढ़ूंगा, उनको सुनूंगा, उनके वीडियोस देखूंगा, अपनी लाइफ को बेटर बनाऊंगा, जो काम मुझे नहीं आता है मैं उसके बारे में सीखूंगा। कई लोगों ने जो है अपने घर की सफाई करना चालू कर दी कि यार चलो कई वर्षों से ये काम नहीं हुआ है, फ्री भी है, लॉकडाउन भी है, उन्होंने अपने पूरे घर को साफ कर दिया। कई व्यक्ति ऐसे थे जो मुझे मिले कि यार मैं तो पिछले 2 साल से अपने घर की सबसे ऊपर वाली छत पर गया ही नहीं। इस भला हो इस लॉकडाउन का कि मैं अपनी छत पे गया, जब मैंने वहां से नजारा देखा तो बहुत ही अच्छा था, और मैंने उस छत पे काफी गंदगी थी उसकी सफाई भी कर दी। तो घटना एक है, पर सबका दृष्टिकोण, सबका नजरिया अलग अलग है। तो जिस प्रकार से आपका नजरिया होगा, आपका दृष्टिकोण होगा, उसी प्रकार से आप उस घटना को देखेंगे, बजाय नेगेटिव होने के। नेगेटिव लोग क्या कर रहे थे? नेगेटिव लोग कर रहे थे, सरकार को कोस रहे थे कि सरकार ने ये गलत डिसीजन लिया है। चाइना को कोस रहे थे कि बर्बाद हो जाए चाइना, तो चाइना ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये वायरस ला दिया और अब मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं रोड पे आ जाऊंगा। घर पे बैठे बैठे वो अपना बीपी बढ़ा रहे थे, अपनी सेहत खराब कर रहे थे दिन भर गुस्से में। हमारे लिए तो ऐसे लोग भी जरूरी हैं, क्योंकि जब ऐसा होगा तभी तो हम उनको गामा बेच पाएंगे। 6 पीस गामा, बिजनेस में हंगामा। तो बीपी बढ़ाने वाले लोग भी चाहिए हमें, ताकि हम उनको ठीक करने के लिए कुछ कर सकें। और जीवन में कोई भी घटना घटे, कोई सी भी घटना घटे, अपने नजरिए को हमेशा सकारात्मक रखें। सकारात्मक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता है। अब मैं आपको एक और उदाहरण समझाता हूं। मेरे एक परिचित थे, बहुत नजदीकी तो नहीं, पर मैं उन्हें जानता था, और उन्होंने एक मकान बनाया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एक नया मकान, शानदार बंगला उन्होंने बनाया। और 5 दिन बाद उस घर का मुहूर्त होना था, उस बंगले में उन्हें शिफ्ट होना था, पर 5 दिन पहले दुर्भाग्यवश उस बंगले में आग लग गई और वो पूरा जल के खत्म हो गया। अब जो भी उनके मित्रगण थे, उनके रिश्तेदार थे, उनका ये मानना, वो गए उनके पास, उन्हें सांत्वना देने गए, और वो खुद भी अंदर से काफी आहत थे, और उन्होंने जाके उन्हें कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, आपके साथ ऐसी घटना घटी है, और हम आपसे काफी सांत्वनाएं रखते हैं, हम आपके साथ हैं, हमें हमारे लायक कोई भी काम हो तो आप बताइएगा, हम आपकी किस प्रकार से मदद करते हैं। तो बड़ी दुर्भाग्यवश घटना हुई है। तो उस सकारात्मक व्यक्ति का, वो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति थे, उनका जवाब था कि मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार हूं इस ईश्वर का, उस परमात्मा का, कि ये आग आज लगी है। अगर ये घटना 5 दिन बाद घटित हुई होती तो मेरा पूरा परिवार जल के खत्म हो गया। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड घटनाओं के प्रति, कि आप सकारात्मक विचार वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता है, वो उसे पॉजिटिव तरीके से। उसका कहना था कि अगर मेरा परिवार खत्म हो जाता तो मैं दोबारा कहां से लाता, मकान तो मैं फिर भी नया बना लूंगा, बंगला तो मैं फिर भी नया बना लूंगा, पर मेरा परिवार कहां से आएगा। तो आपका दृष्टिकोण जो है वो घटनाओं के प्रति हर वक्त इतना ही पॉजिटिव होना चाहिए। अपने बिजनेस में, अपने डाउनलाइन के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। सुपीरियरिटी का भाव आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आप किसी एक सुपीरियरिटी से आप चिपक के ना रह जाएं। अपने दृष्टिकोण को
भविष्य की तरफ ले जाएं और हर स्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखें। जिनके जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे भाव की, कि परिस्थितियों के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसे, तीसरे भाव की कि परिस्थितियों के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। परिस्थितियां, जैसे मैं बात करूं कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और जब आप वहां जा रहे हैं तो आप क्या देखते हैं कि आगे रास्ता बंद है, रोड ब्लॉक है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी गाड़ी को इससे टकरा देंगे क्योंकि जाना आपको आगे है? तो क्या आप इससे टकरा देंगे? नहीं टकराएंगे। क्या करेंगे? आप वापस मुड़ के यू टर्न लेके घर आ जाएंगे? ऐसा भी नहीं करेंगे। अगर आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो आप क्या करेंगे? डाइवर्जन खोजेंगे। जीवन में डाइवर्जन खोजिए। परिस्थितियां कुछ भी किसी भी वक्त आ सकती है। आप उन परिस्थितियों से विचलित ना होएं और डाइवर्जन को खोजें। परिस्थितियों की विकरालता की तरफ बिल्कुल भी ना देखें कि अरे यार ये तो अब इतनी बड़ी समस्या है, अब कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि उनका समाधान का रास्ता खोजें। आप अपने एटीट्यूड को इतना पॉजिटिव रख पाएंगे तभी आप उस विकराल परिस्थिति में भी समाधान का रास्ता खोजेंगे। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। भगवान श्री राम को वनवास मिला था। भगवान श्री राम को वनवास मिला तो उन्हें कहा कि जब उनकी प्रथम सूचना उसे दी गई कि महाराज श्री आपको दंड कारक प्रणाम के चलते आपको 14 वर्ष का वनवास दिया गया है, तो श्री राम ने क्या कहा कि मुझे 14 वर्ष का वनवास नहीं, मुझे 14 वर्ष का वनराज मिला है। वनवास को भी राज बना, ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। हम किसी भी परिस्थिति की अनुकूल व्याख्या की जा सकती है बशर्ते कि आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव हो, आपका विचार जो है वो सकारात्मक हो। आप उस परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, वो चाहे परिस्थिति कितनी भी विकराल क्यों ना हो, आप उसकी पॉजिटिव व्याख्या कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी जो है ना, वो विषम परिस्थितियों में टूट जाता है। मैं और कई व्यक्ति जो आपके सामने कई प्रकार से मोटिवेशन की बात करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं, पर हम देखते हैं कि जब उनके सामने भी कोई घटना आती है तो वो टूट जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम किसी भी बात को जब हम सुनते हैं ना, हमें वो बड़ी अच्छी लगती है, जब हम कहते हैं बड़ी अच्छी लगती है, पर मुश्किल होता है उसकी प्रैक्टिस करना, उसे अपने जीवन में अपनाना। तो महत्वपूर्ण ये है कि जो भी आपने विश्वास की शक्ति के बारे में सीखा है, जो भी आप एटीट्यूड की शक्ति के बारे में आप सीख रहे हैं, उसको आपको अपने जीवन में अपनाना भी है, उसे प्रैक्टिस भी करना है। ये तभी आपके लिए काम करेगी, केवल सुनने मात्र से ये काम नहीं करेगी। आपके दिमाग में ये जानकारी चले जाने से ये काम नहीं करेगी। आपको इस फीचर को बार बार यूज करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, तभी ये शक्ति आपके लिए काम करेगी। और ये प्रैक्टिस में लाना जो है, ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी वर्ष की आयु है, जैसे मेरी आयु 42 वर्ष की है, 42 वर्षों से जो मेरे भीतर संस्कार हैं उन्हें बदलना आसान नहीं है। मैं अपने जीवन में इस बदलाव को इसलिए ला पाया हूँ क्योंकि मैंने संकेत सर की किताब को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार, 20 बार पढ़ चुका हूँ, मुझे खुद याद नहीं। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने हर बर्ताव में, हर परिस्थिति में और अपने व्यवहार में वो चेंजेस ला सकूं जो मैंने उस बुक के द्वारा सीखे हैं। तो इसीलिए आपको भी ये चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, केवल सुनने से रिजल्ट नहीं आएंगे,
केवल समझने से भी रिजल्ट नहीं आएंगे। हमने 10वीं की कक्षा पास करी थी तो कई फार्मूले याद किए थे, पर प्रैक्टिस में नहीं लाए। आज अगर एक पूछ लिया जाए तो हम एक भी नहीं बता पाएंगे। शायद हम 12 का, 13 का, 14 का पहाड़ा, या हम जिसे कहते हैं कि टेबल 12 की, 13, 14 की टेबल को अगर हमें कोई कह दे कि ये पहाड़ा आप सुनाइए, तो आज हम नहीं सुना सकते, क्योंकि हमने उसे पढ़ा भी था, हमने उसे अपनी मेमोरी में भी लेके गए थे, पर हम उसे रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं ला पाए, इसलिए हम उसे भूल गए। विषम परिस्थितियों को भी आपको उपलब्धियों में बदलना आना चाहिए। चाहे कितनी भी परिस्थिति विषम हो, आपको उसे उपलब्धि में बदलना आना चाहिए, और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपका नजरिया सकारात्मक होगा, आपका एटीट्यूड सकारात्मक होगा। आपका स्वजनों व संबंधियों के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आप अपने आसपास, अपने पड़ोसी, अपने स्पाउस, आपके पति या पत्नी जो भी हैं, उनके प्रति आपका भाव कैसा है? आपका माता पिता के भाव कैसा है? आपका भाई बहनों के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है? आपके बच्चों के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है? और आपके मित्र व पड़ोसियों के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, कैसा होना चाहिए? आपके व्यक्तित्व की पहचान आपके एटीट्यूड से होती है। आपके एटीट्यूड को देख करके लोग आपके व्यक्तित्व का आकलन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि माता पिता के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए या कैसा होता है। एक घटना के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक व्यक्ति था, उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा और छोटा बेटा। सबसे पहले तो मैं बेटे की बात करता हूं कि मैं बीइंग अ सन, मेरे अपने पेरेंट्स से क्या अपेक्षाएं रहती हैं। मेरी अपेक्षा हमेशा ये रहती है कि मुझे उनकी कृपा सबसे ज्यादा, मेरे माता पिता की सबसे ज्यादा कृपा मेरे ऊपर रहे। वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ख्याल भी मेरा करें, और उनकी संपत्ति भी मुझे ही मिले, और ज्यादा से ज्यादा मिले। यही यही सोच रखते हैं नॉर्मली हम, यही टेंडेंसी रहती है। तो अब हुआ ये कि उन व्यक्ति के 2 पुत्र थे, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, और किसी घटनावश उन्होंने अपने छोटे बेटे को घर से निकाल दिया। उनके छोटे बेटे को उन्होंने घर से निकाल दिया, और ये घटना, मतलब उस घटना से उसकी वाइफ ने, छोटे बेटे की वाइफ ने उसे कहा कि देखिए, ये तो आपके साथ गलत हो रहा है, ये जो कुछ भी संपत्ति बनी है उसमें आपका भी बहुत योगदान है, आपने इतना बड़ा बिजनेस इनके साथ लग के खड़ा किया है, तो आप जो है वो एक केस कर दीजिए कि मेरा भी संपत्ति में बराबर का हिस्सा है। तो उस व्यक्ति का जवाब ये था कि नहीं, जब मेरे पिता ने ये डिसीजन लिया है तो उन्हें सोच समझ करके ही लिया है, और मैं उनके डिसीजन का सम्मान करता हूं, और मेरे भाई को इसकी ज्यादा जरूरत है। वो आयु में मुझसे 10 वर्ष बड़े हैं, उन्होंने इस व्यापार में अपनी सहभागिता मुझसे पहले दी है, और वो सक्षम है। मैं किसी भी प्रकार से विवाद नहीं चाहता हूं, मैं कोई केस नहीं करूंगा। और वो अपना घर छोड़ करके निकल गया। उसके अंदर एक भाव था कि मेरे पिता ने मुझे बड़ा किया है, पाल पोस कर सक्षम बनाया है, आज मुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना दिया है, और मैं सक्षम हूं, मैं अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो सकता हूं, और मुझे उनसे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। और वो व्यक्ति बाहर निकला, अपने दोस्त के यहाँ गया। कुछ दिन वो अपने दोस्त के यहाँ रुका, और फिर उसने जो है 2-5 साल बाद, 2-3 साल बाद अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर एक रियल एस्टेट की कंपनी बनाई। और ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ सन 2004-05 की। और 2010-11 के अंदर उस व्यक्ति ने बहुत ऊंचाइयों को हासिल किया, बहुत समृद्ध हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
ये नतीजा, ये परिणाम उसके जीवन में घटित हुए क्योंकि उसका नजरिया सकारात्मक था। एक सकारात्मक नजरिए वाले व्यक्ति का रुख केवल एक दिशा में नहीं, उसका हर दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। अपनों के प्रति भी दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, तो स्वयं के प्रति भी दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, घटनाओं के प्रति भी सकारात्मक होना चाहिए, परिस्थितियों के प्रति भी सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मकता आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम घटित करती है। तो भाइयों के, माता पिता के प्रति, अब भाई के प्रति कैसा एटीट्यूड होना चाहिए कि दो भाई मिलकर के एक बिजनेस किया करते थे। तो छोटे भाई ने बड़े भाई के, छोटा भाई चूंकि अकाउंट्स में होशियार था, वो पूरे बिजनेस को संभालता था, तो उसने कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बनाई कि बहुत बहुत समृद्ध परिवार, बहुत बड़ा व्यापार, पर उन्होंने अपने छोटे बड़े भाई को जो है बिजनेस में घाटा बता करके, क्योंकि अकाउंट्स वो देखा करते थे, तो उन्होंने अपने बिजनेस में बताया कि इसमें तो लॉसेस हैं, इसमें तो ये अच्छा नहीं चल रहा है, और ये हमें बहुत पैसा उधर देना है, और हमारे पास किसी प्रकार के फंड नहीं है। और केवल उस बड़े भाई के हिस्से में एक मकान आ गया और बाकी सब छोटे भाई के पास चला गया। जब ऐसा हुआ तो बड़े भाई ने, देखिए उनका बड़े सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति थे, तो उनका दृष्टिकोण जो है बड़ा अच्छा था। जब लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा कि यार आप अपने भाई के ऊपर केस कर दीजिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी प्रकार का केस नहीं चाहता हूं। जिस भाई को मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धिक्कार है मेरे उस जीवन पर कि आज अगर मैं इस छोटी सी घटना की वजह से उस पर केस कर, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। और जब वो किसी संत साधु महात्मा के पास गए, जिनको ये पूर्व अनुमान हो गया था, उसको उन घटना के बारे में पहले ही पता लग गया था, तो उन्होंने कहा कि यार आप क्या सोचते हैं इस बारे में। संत ने, उस महात्मा ने उनसे कहा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। बोले महाराज, मेरा इस बारे में यही सोचना है कि मेरा कोई पूर्व जन्म का कर्ज था जो चुक गया, और मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत उनसे नहीं है। मैं तो शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे कम से कम रहने को मकान तो दिया, नहीं तो आज तो मैं रोड पे आ गया होता। तो ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको हर संबंध के प्रति पॉजिटिव रहना है, हर स्थिति में पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव एटीट्यूड होने की वजह से, देखिए उस संत ने उन्हें फिर आशीर्वाद दिया कि आप तो महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वापस अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं, समृद्ध बन सकूं, और आप मेरे भाई के लिए भी आशीर्वाद दीजिए कि वो भी बहुत समृद्ध बने, बहुत प्रगति करे, बहुत उन्नति करे। देखिए उस भाई के प्रति, जिस भाई ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है, उस भाई के प्रति उनकी ये शुभ भावना थी। उस परिस्थिति में भी उनकी इतनी शुभ भावना थी कि वो भी अपने आप को उन्नत कर सके, ऐसा आशीर्वाद उसके लिए भी दीजिए। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपने आज समझा चारों परिस्थितियों में हमें अपना एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए। ये मैं आपको समझा पा रहा हूं। ये जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, आज जो कुछ भी मैं आपके सामने हूं, जैसा व्यक्तित्व आप मेरा देख पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है एक रहस्य जो आपके भीतर छिपा है, आपके अंदर छिपा है। श्री संकेत सर के द्वारा ये लिखी गई ये बुक है, और संकेत सर ने ये सीए स्टूडेंट्स को कोचिंग लेते थे, और इन्होंने 1000 से ज्यादा स्टूडेंट को सीए बनाया है। 1000 से ज्यादा स्टूडेंट को अब तक ये सीए बना चुके हैं। इन्होंने उन स्टूडेंट्स के जीवन में बहुत ही शानदार रिजल्ट आए हैं, और खुद ने भी अपने जीवन में बहुत ही शानदार रिजल्ट लिए। ये बुक उन्होंने यूं ही नहीं लिख दी, ये बुक उन्होंने अपने अनुभवों से लिखी है। वो सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए 3 बुक्स भी लिख चुके हैं, और माइंड पावर मिरेकल से स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने शानदार रिजल्ट लिए। वो अपने शहर के टॉपर रहे, उन्होंने पूरे जिले में टॉप किया, हाईएस्ट नंबरों के साथ वो अपना रिजल्ट लेकर के आए। ये सब उन्होंने अपने माइंड पावर मिरेकल से किया। अपने विजनरी और मिशनरी एटीट्यूड से उन्होंने वेट लॉस में भी बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट लिए।
और इतने सारे अनुभवों के पश्चात अपना जो जीवन का निचोड़ है वो निकाल करके इस बुक के अंदर डाल के आपको उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में दे दिया है कि एक रहस्य जो आपके अंदर छिपा है। इस बुक को पढ़ करके मैंने अपने आप को विकसित किया है और पॉजिटिव एटीट्यूड में रहता हूँ और अपने जीवन में काफी पॉजिटिव परिणाम मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ, काफी परिवर्तन मैं इस प्रकार से देख पा रहा हूँ। तो ये एक शब्द जो कि बड़ा छोटा है पर इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है और उस एक शब्द एटीट्यूड पर हम काम कर करके अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन ला सकते हैं, बहुत से सकारात्मक परिणाम घटित कर सकते हैं। सर इसी के साथ मैं आज अपनी इस जो पावर विद इन यू ट्रेनिंग के सेकंड सेशन को विराम दूंगा और आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे। संकेत सर हमेशा अपनी बात में एक बात कहा करते हैं कि जो बनाएगा नोट्स उसके घर में आएंगे नोट। तो आशा करता हूं कि आपने आज इसके नोट्स बनाए होंगे और आपको ये सिर्फ सुनने मात्र से या अपने दिमाग में ले जाने मात्र से ये चीजें आपके जीवन में काम नहीं करेंगी। आपको इनको प्रैक्टिस में लाना होगा, बार बार लाना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक आप किसी भी चीज को नहीं सीख पाएंगे। एक दिन में कोई कार चलाना नहीं सीख सकता, उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक दिन में वो सिर्फ उसके फंक्शंस को सुन के समझ सकता है, पर जब वो प्रैक्टिस करता है तभी वो उस कार्य को कर पाता है। इसलिए आप ध्यान रखिए और बस इसी के बाद मैं धन्यवाद करता हूँ। ओवर टू जितेंद्र सर। बहुत 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 धन्यवाद अभिषेक सर। वास्तव में आपने उस बात को जो है ना हमारे सामने क्लियर कट शब्दों में रखा कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे और सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी मेहनत करने के लिए। और ये मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि बहुत से व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन करने का आप बहुत बड़ा साधन बनेंगे। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं कुछ विशेष व्यक्तियों को, कुछ व्यक्तियों को इनवाइट करूंगा आज के दोनों ट्रेनिंग्स के बारे में अपने विचार बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं इनवाइट कर रहा हूं अजय पाठक जी को। अजय सर। हाँ जय अर्चन सर, थोड़ा वीडियो ऑफ करना पड़ेगा सर, नेटवर्क का डिस्टर्ब। हाँ कोई बात नहीं, करके आप बात करिए। सर सबसे ज्यादा चीज है, पहले तो सेशन हुआ गामा का, जो गामा तो सच्चाई है, हंगामा है सर। गामा से बहुत बड़ा रिजल्ट होते हैं सर, क्योंकि जिसको दिया जाता है वो रिजल्ट मिलते हैं सर। और दूसरा बात है सर, अभिषेक जी को बहुत ही थैंक्स सर, आप जिंदगी में जीने का जो रास्ता है वो बता रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा चीज है, हम लोग को पैसा तो काम करने से आता है, मगर इंसान बन के पैसा कमाना चाहिए, ये रास्ता दिया सर। बहुत ही थैंक यू सर, आप ऐसे करके आते रहिएगा, हम लोग को कुछ ऐसा ही रास्ता दिखाते जाइए जो हम लोग एक इंसान बन के, क्योंकि हाथ पैर दिया है, मगर आज बोलेंगे सच्चाई जो है, और हर परिवार में लड़ाई मार होते रहता है। और आप जो सिखा रहे सर, हम लोग सबको आपस में एक अच्छे परिवार बना सकते हैं सर। ओके थैंक यू सर, जय। धन्यवाद। चलिए बहन माधुरी चंद्रवंशी जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। बहन बताइए, आपके विचार बताइएगा, संक्षेप में चलिएगा जिससे हम थोड़ा सा इसको समय पर इसका पूरा कर सकें। आइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे इनवाइट करने के लिए। सभी को मेडिकल गुड मॉर्निंग। और आज गामा ओरिजिनल पे जो दिव्या मैम ने दिव्य वाणी जो दी है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्सफुल। और जैसे कि आज अभिषेक छाबड़ा सर ने, मैं तो धन्य हो गई सर को 2 बार सुनते हुए। और सर की जब आवाज आ रही थी तो बिल्कुल लग रहे थे कि हमारे दादा गुरु बीसी सर हैं। इतनी वही आवाज है और वही चेहरा है। और सभी हम लोग जब डोंगरगढ़ वाले सब बात कर रहे थे कि बिल्कुल सेम है, दोनों अलग ही नहीं रहे कि अलग हैं, पता चल गया चेहरे से करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जो पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब हमें संघर्ष करना कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, पॉजिटिव रहना नहीं छोड़ेंगे तो कामयाबी बिल्कुल मिलेगी, ऐसा मैसेज दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी हमारी जीवन के लिए बहुत ही कामयाबी का सीढ़ी है और ये बिजनेस से लेके पूरी पारिवारिक तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आशिया, थैंक यू। धन्यवाद। अवधेश कुमार जी को मैंने अनम्यूट किया है, सर अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। पर सभी को जय आरसीएम।
और खास तौर पर जितेंद्र सर का सर मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं सर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि उम्र के इस पड़ाव में ज्यादातर लोग सर कंबल के नीचे सो रहते हैं, लेकिन सर आपने जो डेडिकेशन के साथ और जो एनर्जी के साथ सर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर, सर इस प्रोग्राम को जो हैंडलिंग कर रहे हैं सर, वो काबिले तारीफ है। और हमारे तरह के सर जो यूथ लोग हैं सर, उनके लिए आइडियल है सर। तो इसके लिए मैं सर एक बार जोरदार ताली चाहता हूँ आपके लिए। और धन्यवाद, साथ ही साथ सर अभिषेक सर का भी मैं हार्दिक तहे दिल से सर शुक्रगुजार हूँ कि सर आज जो एटीट्यूड है उसकी सर सही परिभाषा और सही जानकारी सर मेरे को आज मिली, और 100% सर इसके ऊपर मैं काम करूंगा और निश्चित तौर पर अपने एटीट्यूड को बरकरार रखूंगा सर किसी भी परिस्थिति में। तो ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय मिश्र जी, हाँ जी, हाँ यस सर, मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो कल इससे भी शानदार सेशन होने वाला है, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी जिसको अपना करके आप जब जीवन में बहुत बड़े रिजल्ट चाहते हैं ना, तो देखिए एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और इससे भी शानदार जानकारी आपको मैं कल दूंगा, तो कल थोड़ा सा पर ध्यान दें और भी लोगों को लेकर के आए, अपनी टीम को लेकर के आए, ताकि वो भी अपने आप को विकसित कर सके, इन चीजों को सीख सकें। और मैं आपको बताता हूं, देखिए सकारात्मक परिणाम का कि घटनाएं जो हमारे साथ घटी, घटनाएं जो आरसीएम के साथ घटी, आरसीएम परिवार के साथ घटी, उतनी बड़ी घटना के बाद एक नॉन पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की वजह से सिर्फ आदरणीय त्रिलोकचंद जी छाबड़ा, उन्होंने इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, इसलिए आज बिजनेस इस मुकाम पर है। अगर उनका एटीट्यूड नेगेटिव हो गया होता, वो निराश हो गए होते, वो टूट गए होते, तो न तो ये बिजनेस होता और न हम आज इस मुकाम पर होते। तो ये छोटे से एटीट्यूड के परिणाम जो हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, मैं उसके बारे में चर्चा करना भूल गया था, मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि आपको मैं बताऊं कि हम तो है ही पॉजिटिव रिजल्ट का ही नतीजा है। नेगेटिव एटीट्यूड तो ये सर धन्यवाद। मैं अजय मिश्र जी को मैंने अनम्यूट किया है। जी गुरुदेव को प्रणाम। जय आरसीएम। मेरा नाम अजय मिश्रा है, मैं रीवा से हूँ और आरसीएम बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से तन्मयता के साथ सीखने का प्रयास करता हूँ। और निश्चित रूप से अभिषेक सर को आज मैं तीसरी बार सुन रहा हूँ, और सबसे पहली बार जब मैंने देखा था तो सर का कुछ अलग ही रवैया था, लेकिन आज की डेट में एकदम 100% सोने के तरीके से उभर के आ रहे हैं। तो निश्चित हम सब लोग आप सब लोगों से सीखने का प्रयास करेंगे और आपकी सारी बातें बताई हुई जो हैं उस पे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। तो आने वाला समय हम सब लोगों के लिए बहुत ही शानदार और जानदार आने वाला है। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप बहुत बहुत आभार आप सभी का। दोस्तों समय काफी हो चुका है, मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि ये सारा सप्ताह हम डायबिटीज के ऊपर लगाने वाले हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई भी व्यक्ति डायबिटीज का मरीज है, गोली खा रहा है या इंसुलिन ले रहा है, तो आप उससे मेरी पर्सनल बातचीत करवा सकते हैं। हम मिलकर के उसकी दवा छुड़वाएंगे, उसको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या एक्सरसाइज करना है, सब कुछ हम अपनी देखरेख में करवा करके गारंटी से उसकी दवाइयां छुड़वाएंगे। आप सभी का सहयोग चाहिए इस कार्य में कि हम अधिक से अधिक लोगों को डायबिटीज मुक्त कर सके। अभिषेक सर का एक बार फिर मैं आभार प्रकट करते हुए आज की मीटिंग का समापन कर रहा हूं। कल हम फिर मिलेंगे। सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। हैव ए गुड डे। धन्यवाद।